नमस्कार। नाइन्थ क्लास सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये इस लेक्चर का 12वां पार्ट है, 12th पार्ट है। नाइन्थ क्लास के इस चैप्टर को यहाँ तक पहुँचाने में मुझे करीबन 5 दिन लगे हैं। 5 दिन में मैंने 12 लेक्चर तैयार किए हैं, जब जा करके मैं फरवरी रेवोल्यूशन 1917 तक पहुंचा हूं, ताकि आपको वो सारी कंडीशंस बता सकूं कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से ऐसे रीज़न थे, कौन कौन से ऐसा सोसाइटी का ग्रुप था जिसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यानी मोनार्की के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और विद्रोह कर दिया, रिबेल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, जब मुझे 12 लेक्चर और 5 दिन लगे तो रशिया में कितने वर्ष लगे होंगे। लोअर लेवल के जो लोग थे, जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, जो वर्कर्स थे, उन लोगों ने कितने लंबे समय तक शोषण का सहन किया होगा, तब जाकर के उन्होंने आखिरी रास्ता इख्तियार किया और विद्रोह किया, रिवॉल्यूशन किया। आज समझ सकते हैं कितने वर्षों तक उनका दमन होता रहा होगा। जो पॉलिसीज मोनार्की सिस्टम के तहत जार निकोलस ने बनाई होंगी, या फिर जो भी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं होंगी, लंबे समय तक उनको सहन करने के बाद फरवरी 1917 में उन सब लोगों ने विद्रोह कर दिया और अंततः मोनार्की का अंत हुआ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन। देखिए, पेट्रोग्राड पॉपुलस सिटी, कैपिटल सिटी, वहां का सबसे पहले हम लोग लेआउट देख लेते हैं कि उस सिटी का लेआउट कैसा था, डिजाइन कैसा था, जिससे भी हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगता है। पेट्रोग्राड में एक रिवर बह रही है जिसका नाम है नीवा। मैंने यहां पर मेंशन किया है नीवा रिवर, मध्य में है। उसके दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। राइट पार्ट में ज्यादातर वर्कर्स रहते हैं, यानी कि सोसाइटी का लोअर जो तबका है वो वहां पर रहता है। सभी फैक्ट्रीज उसी राइट बैंक पर, किनारे पर बनी हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रिवर के पार्ट है, लेफ्ट का जो पार्ट है, वो एक फैशनेबल एरिया है, वेल डेवलप्ड एरिया। वहां पर सभी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, यहां तक कि पैलेस, जिसमें ड्यूमा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली है मिला करती थी, उसके अलावा भी वहां पर जितने भी पैलेस हैं, विंटर पैलेस हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि जो पेट्रोग्राड है, कैपिटल सिटी है, वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। इससे भी अनुमान लगता है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। एक तरफ तो वो तबका रहता था जो दिन रात काम करता था, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार था। दूसरी तरफ वो लोग रहते थे जो लग्जेरियस लाइफ को लीड कर रहे थे। बहुत अच्छा उनका जो एकोमोडेशन था, स्टेटस था, इकोनॉमिक लेवल था, बहुत हाई था। तो ये सिस्टम मैंने यहाँ पर बताया है। ये रिवर नीवा है, ये इसका राइट बैंक है जहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, और लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग और ड्यूमा मेट जहाँ करती थी वो पैलेस था। देखिए, फरवरी यानी कि विंटर का समय, उस समय रशिया की जो कंडीशन थी, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीम थी। इतना ज़्यादा वेदर कोल्ड था कि आप समझ सकते हैं, हाईएस्ट फ्रोस्ट और हैवी स्नोफॉल वहाँ हो रहा था। एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में लोग जो हैं वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को फेस कर रहे थे, फूड की स्कैरसिटी थी, शॉर्टेज थी, लोग भूखे मर रहे थे। उस समय में 22 फरवरी रिवर नीवा के राइट बैंक पर एक फैक्ट्री का लॉकआउट हो जाता है। 22 फरवरी ये वह दिन था जब राइट जो बैंक है रिवर का, नीवा रिवर का, वहां पर एक फैक्ट्री की तालाबंदी हो जाती है। उसकी स्पोर्ट में बहुत सारे नेक्स्ट डे 50 करीबन जो फैक्ट्रीज हैं वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। हम इवेंट करेंगे, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को ही फरवरी रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 22 फरवरी लॉकआउट इन 1 फैक्ट्री, 23 फरवरी 50 factories strike in favor of them for sympathy. Then
the most attractive part of that event, see, women also participated in the strike. It was the very first time when women came out from their houses, they actively participated in that strike, and that is the day which is celebrated as International Women Day. जो वर्कर्स थे उन्होंने इस रिवर को पार किया और वो राइट बैंक पर आ गए, और वहाँ पर एक पॉपुलस स्ट्रीट है जिसको नेवेस्की प्रोस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जितनी भी जो फैशनेबल एरिया था, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, उनको सराउंड कर लिया गया वर्कर्स के द्वारा, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। ये मैं 23 फरवरी की आप लोगों को बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया। कर्फ्यू एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। जब कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया, वहां पर पुलिस को बुला लिया गया, और कैवलरी होती है, जो आर्मी होती है जिसमें हॉर्स की जो आर्मी होती है उसको कैवलरी के नाम से जाना जाता है। उस कैवलरी को, उस पुलिस को बुला लिया गया ताकि जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं उन पर नज़र रखी जा सके। तो जो 23 फरवरी था वो उस दिन लोग डिसअपीयर्ड हो गए, या आप कह सकते हैं डिमोबलाइज्ड हो गए, अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन नेक्स्ट डे 24 और 25 फरवरी को वो लोग वापस आते हैं, उन पर नज़र रखने के लिए कैवलरी को फिर से बुलाया जाता है। इसी समय में जो जार निकोलस है वो डिसीजन लेता है कि डूमा को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि जार निकोलस जो राजा था वो नहीं चाहता कि उसकी पावर को किसी भी तरह से चैलेंज किया जाए। वो पूरी तरह कैट की तरह बिहेव करना चाहता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, 26 फरवरी को ये लोग सारे वहाँ पर आते हैं और ये लूटपाट मचा देते हैं। जितने भी हेडक्वार्टर थे पुलिस के उनको रैनसेक्ट यानी कि लूटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सभी के सभी लोग एक स्लोगन अपने साथ रखते हैं जिसमें ब्रेड की डिमांड कर रखी होती है, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रखी होती है, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की डिमांड करते हैं। ये स्लोगन वो अपने साथ लेकर के चल रहे थे। दोबारा से कैवलरी को बुलाया जाता है, घुड़सवार जो आर्मी है उसको बुलाया जाता है ताकि इस स्थिति पर नियंत्रण पा सकें, और जब भी अगर कोई अनप्लीजेंट इवेंट होता है तो उनको निर्देश दिए जा सके कि ये जो मॉब इकट्ठा हुई है, ये जो पब्लिक इकट्ठा हुई है, इनको डिस्पर्स कर दिया जाए, तितर बितर कर दिया जाए, भले ही उसके लिए उन्हें गोली चलानी पड़े। राजा के आदेश को ये कैवलरी है इन्होंने मानने से मना कर दिया। इन्होंने वर्कर्स पर गोली चलाने से रिफ्यूज कर दिया, और वहां पर जो आर्मी की रेजिमेंट्स थी वो म्यूटिनाइज, इन्होंने विद्रोह कर दिया, और वो लोग भी वर्कर्स के साथ जा मिले। उन्होंने राजा के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये वर्कर्स हमारे भाई हैं, हम इन लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और इसके विपरीत वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलकर के एक असेंबली तैयार करी जिसको पेट्रोगार्ड के नाम से जाना जाता है। सोल्जर्स और वर्कर्स ने पेट्रोगार्ड सोवियत का निर्माण किया। इसको बनाने के बाद इस असेंबली को, जिसमें सोवियत यानी जो मॉब इकट्ठा हुई थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, और जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो लोग इकट्ठा होकर के असेंबली बनाई। और आर्मी पर्सनल में से कुछ व्यक्ति जाकर के जार निकोलस से मिलते हैं और उनको कहा जाता है यू मस्ट एब्डिकेट, द सिचुएशन इज वेरी वर्स, यू शुड लीव द थ्रोन, यू शुड लीव द सिटी। जार निकोलस इस बात को मान जाता है और एब्डिकेट हो जाता है, उसको छोड़ जाता है। तब सोवियत और जो वर्कर्स थे वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फ्रेम करते हैं। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, एक संविधान का निर्माण होगा। अंततः आप कहें फरवरी 19 में इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है और वहाँ पर एस्टेब्लिश होता है एक नया रशिया। एक नए रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रेम किया जाता है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट रन करती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है जिसके जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो सोवियत यानी कि जो वर्कर्स हैं और प्लस में आर्मी। देखिए इसकी समरी करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो बाइफर्केशन था, सिटी का लेआउट था, उसके बारे में कि लेफ्ट कॉर्नर पे कौन रहता है, राइट कॉर्नर पे कौन रहता है। रशिया की सिचुएशन उस समय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस और स्कैरसिटी ऑफ फूड से सफ़र कर रही थी। और उसके बाद ये जो डेट मैंने आपको बताई 22 फरवरी, लॉकआउट इन 1
factory, 23rd February, 50 factories striked, women participated. 23rd they went to their home. 24th and 25th February again they came back. Cavalry were called, police were called to keep the eye on the workers. 26th February they collectively attacked the government buildings. Again the cavalry were called out. Cavalry refused, they mutinized, they refused to attack upon their own people. Collectively they framed the government. Provincial government was formed, constituent assembly was formed, and the king was advised to left the country to abdicate, and ultimately, due to the February revolution, the monarchy came into the end. This was the entire February revolution. You go through this, रीड द चैप्टर. नेक्स्ट पार्ट में हम फरवरी के रेवोल्यूशन के बाद क्या बदलाव आया रशिया के अंदर, और उसके बाद जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ जिसमें बोल्शेविक्स ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया और अंततः बोल्शेविक्स ने पावर को सीज कर लिया, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.